चांद की रोशनी में एक अकेली हवेली खड़ी थी, जैसे एक साया। यह हवेली जो कभी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, अब एक खंडहर में बदल चुकी थी। इसकी दीवारें टूट चुकी थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे कि यह समय के साथ लड़ाई हार चुकी हो। विधवा की पहाड़ी पर बनी यह हवेली बर्बादी की निशानी थी। यह हवेली एक समय में गांव की शान थी, लेकिन अब यह केवल डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे। उनके शब्दों में डर साफ दिखाई देता था। वे कहते थे कि हवेली में कुछ ऐसा था जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। वे हंसी की कहानियां सुनाते थे जो चीखों में बदल जाती थीं। हर कहानी में एक नया मोड़ होता था और हर मोड़ के साथ डर और बढ़ जाता था। रोशनियों की जो टिमटिमाती थीं, फिर बुझ जाती थीं। यह रोशनियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती थीं। तीन दोस्त, जवान और निडर, चांद की चांदी जैसी रोशनी में बैठे थे। उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी, नीचे गांव के सन्नाटे से बिल्कुल अलग। उन्होंने हवेली के बारे में बात की। उनकी आवाजें धीमी थीं, उनकी आंखें डर और उत्साह के मिश्रण से चमक रही थीं। राजेश, जो शक करता था, कहानियों का मजाक उड़ाता था। प्रिया, हमेशा की तरह साहसी, ने उसे गलत साबित करने की चुनौती दी। और अमित, संदेह और जिज्ञासा के बीच फंसा, खुद को उनकी योजना से सहमत पाया। वे हवेली में जाएंगे, ये तीन दोस्त। वे अंधेरे का सामना करेंगे और उसके रहस्यों को उजागर करेंगे। एक वादा किया गया, एक हाथ मिलाने और लापरवाह दृढ़ संकल्प के एक साझा रूप से मुहरबंद। रात एक जीवित चीज थी, भारी और खामोश। दोस्त अंधेरे में आगे बढ़े, उनके कदमों की आवाज ही एकमात्र आवाज थी। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा फूल का भूल भुलैया था। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी छिटक रही थी, भूले हुए जीवन के टुकड़ों को रोशन कर रही थी। प्रिया के गाल से एक मकड़ी का जाला छू गया और उसने चीख को दबा दिया। सन्नाटा केवल उनकी खुद की सांसों की आवाज से टूट रहा था। हर सांस उथली, हर सांस कांपती हुई। टूटी हुई खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया, उनके लालटेन को बुझा दिया। अंधेरा उन्हें घेर लिया, घना और निरपेक्ष। राजेश ने कसम खाई कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी। अंधेरे में एक नाम पुकारा गया। उसका खून जम गया, ठंडा और तेज। यह डर इतना गहरा था कि उन्होंने अपने दिल की धड़कन को अपने कानों में गूंजते हुए सुना। वे किसी प्राचीन चीज, किसी बुरी चीज से टकरा गए थे। यह उपस्थिति इतनी पुरानी और शक्तिशाली थी कि उन्होंने अपने अस्तित्व के हर हिस्से में इसे महसूस किया। यह एक ऐसा क्षण था जो उनकी आत्मा में हमेशा के लिए अंकित में ले जा रहा था। हवेली उनके चारों ओर मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। इसके गलियारे एक अंतहीन भूल भुलैया में फैल रहे थे। भूतिया फुसफुसाहट उनके पीछे चली गई, जोर से और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। वे भोर की ठंडी